हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टीसीएस एनक्यूटी में आई हुई एक और बेहतरीन सी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी सीरीज बेस्ड है। तो पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस यूआरएल, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रैक्टिस यूआरएल को दे रखा है, वहां पर जाकर के आप इसको पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और अगर नहीं हो तो आप मेरे सोल्यूशन को देखें, या आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ी सी असिस्टेंस की जरूरत है तो मेरे सोल्यूशन के साथ रहें और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करें, ठीक है। और हाँ, मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए बना सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक सीरीज है और आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये पूछ रही कि nth टर्म अगर दें तो nth टर्म में कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। अब इस सीरीज को थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप सोचिए कि इस सीरीज को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये क्या हो रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा। तो पहले इस तरह की सीरीज को करने के लिए ना, जो मैं जो फार्मूला इस्तेमाल करता हूँ उसमें क्या होता है कि पहले मैं इसको 1 2 के टर्म में लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इसको 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं, एक इस तरीके से, एक यहाँ पर, और एक और कॉलम नीचे बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और मैं हर एक नंबर को अलग अलग कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं हर एक नंबर को अलग अलग कर दूंगा और फिर मैं देखूंगा क्या हो रहा है, ठीक। तो इसको जरा ऑब्जर्व हम लोग करते हैं कि क्या होता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि करना क्या है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये पहली बार है, पहले गिनती लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना पर्याप्त है, ठीक। अब इसके बाद ये हो क्या रहा है, जरा इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो 1 1 में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब हमने इसको 2 को देखा और फिर हमने 3 को देखा, यहां तक भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रही कि 2 और 3 है। लेकिन जब 4 पे आए और यहाँ 9 पे आए तो कुछ रिलेशन समझ में आना चालू हुआ, ठीक है। क्या समझ में आना चालू हुआ, ये जो पहली बार है ये है 2 की पावर 0, और इस बार है ये है 3 की पावर 0। यहां पर है 2 की पावर 1 और यहां पर है 3 की पावर 1। यहां पर है 2 की पावर 2 और यहां पर है 3 की पावर 2। यहां पर है 4 की पावर सॉरी एक मिनट, 2 की पावर 4 और यहां पर है 3 की पावर 4। इसका मतलब एक बार 2 की पावर है, एक बार 3 की पावर है, एक बार 2 की पावर, एक बार 3 की पावर है। अच्छा, कब 2 की पावर है कब 3 की पावर है, ये यहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए आप देखिए कि जब पहली बार क्या है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है। जब ऑड टर्म है तो 2 की पावर है, और जब इवन टर्म है तो 3 की पावर है। बिल्कुल क्लियर हो गया आपके पास, ठीक। तो अब इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व, क्योंकि ये तो चेक करना बड़ा मुश्किल काम है, ये बहुत बड़ी वैल्यू होंगी, इस तरीके से हम चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमको क्लियर हो जा रही है कि प्रॉब्लम क्या है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो खुद से ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आइए मेरे साथ हम लोग इसके सोल्यूशन को भी देखते हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। पहले तो हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा पावर के लिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा C++ में और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा पाइथन में, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा, जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो करिए कि एक फंक्शन बना लीजिए जिस फंक्शन का नाम है पावर। तो हमने कहा int पावर, और मैंने यहाँ पे कर लिया कि x और यहाँ पे कर दिया n, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले जिसकी वैल्यू 1 है, एक i ले लिया, और पावर के लिए मैंने कहा कि लूप चलाया 1 से लेके i लेसर इक्वल देन n तक i प्लस प्लस, ठीक है। और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू x, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये किसी भी दिए गए नंबर की पावर को दे देगा, ठीक है। ये पावर को दे देगा, ये फंक्शन है, ठीक। अब ये फंक्शन जो पावर को दे देगा, ये x टू पावर n का एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बना दिया है। 1 से लेके n तक लूप चल रही है और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इनटू x, मतलब x का बार बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये x टू पावर n कैलकुलेट करके हमको दे देगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए int n है, एक i है, और हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट लेना ना। जैसे हमने कहा कि एक्सपोनेंट 2 का शुरुआत में 0 कर लेते हैं, एक्सपोनेंट 3 का शुरुआत में 0 कर लेते हैं, ठीक। क्या मतलब है इस बात का, तो अभी समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे आपने लिया n, ठीक है, n को लिया आपने,
और आपने लूप चलाया कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेसर इक्वल देन n i प्लस प्लस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब टर्म ऑड है तो 2 की पावर में कैलकुलेट हो रहा है, और जब टर्म इवन है तो 3 की पावर में कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल आप ले सकते हैं किस नाम से, रिजल्ट इक्वल टू। तो हमने कहा कि जब ऑड है तो ऑड का मतलब क्या है कि i यदि i mod 2 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब ये ऑड है। तो ऑड का मतलब है कि रिजल्ट इक्वल टू हो गया, पावर फंक्शन कॉल कर ले, पावर ऑफ क्या, 2 की पावर ऑफ 2 एक्सपोनेंट ऑफ 2 प्लस प्लस कर दिया। मतलब भाई पहली बार मान लीजिए 0 होगा, अगली बार एक बढ़ा लेगा। ठीक है, फिर हमने कहा रिजल्ट इक्वल टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा, 3 के पावर एक्सपोनेंट ऑफ 3 प्लस प्लस। ठीक है, तो एक बार क्या हो गया 2 के प्लस प्लस, एक बार हो गया 3 के प्लस प्लस। क्या मतलब है, अभी मैं आपको इसका ड्राई रन करके समझाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे आपने कहा कि भाई अब जो भी टर्म का रिजल्ट हो, तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो 2 के पावर वाला रिजल्ट आएगा, और इवन होगी तो 3 के पावर वाला रिजल्ट आएगा। तो मतलब जो भी रिजल्ट हो, फाइनल रिजल्ट आपके पास, आपने n को वहां पे क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ठीक, तो अब सीधा यहाँ पे मार सकते हैं, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आपका है यहाँ पे आप आर को प्रिंट करा दीजिए यहाँ पर। ठीक, ये देखिए जो भी फाइनल आर की अपडेटेड वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक, देखिए यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल दोनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर, और ये बाकी भी पास कर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको अब थोड़ा ड्राई रन करके मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, मैंने एक लिया है n। ठीक है, एक लिया है n मान लीजिए आपने अगर 5 दिया होता, चलिए n या n चलिए आपने दिया होता 6, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो तरह की लूप चल रही है, एक i चल रही है, ये एक तो रिजल्ट है हमारा। ठीक है, और दो वेरिएबल्स हैं, एक्सपोनेंट ऑफ, एक वेरिएबल है एक्सपोनेंट 2 जिसकी शुरुआती वैल्यू 0 है। ठीक है, एक्सपोनेंट 2 शुरुआती वैल्यू 0, और एक वेरिएबल है एक्सपोनेंट 3 जिसकी शुरुआती वैल्यू है 0। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स हैं जिसकी शुरुआती वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर आपने कहा कि i की वैल्यू, जब i की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो 1 ऑड है, तो 2 की पावर एक्सपोनेंट 2 मतलब 0, और एक्सपोनेंट 2 की वैल्यू जब 0 के बाद फिर 1 हो गई। ठीक है, फिर i कितना हुआ, 2 हुआ, तो 2 ऑड 2 इवन है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0, और ये फिर हो गया 1। ठीक, फिर ये कितना हुआ, i हुआ 2, सॉरी i हुआ 3, तो 3 ऑड है, तो ऑड में क्या होगा 2 की पावर एक्सपोनेंट मतलब 1। फिर ये 4 हुआ, तो 4 में कितना हुआ 2 की पावर में 3 की पावर में 1। फिर जब 3 की पावर में 1 हुआ तो इसने इसको 2 कर दिया, इसने इसको 2 कर दिया, यहाँ पर हर बार बढ़ाने के बाद एक प्लस प्लस कर दे रहा है। ठीक, यहाँ मान लीजिए 5 हुआ तो क्या होगा, 5 का मतलब ऑड, तो 2 की पावर हो जाएगा 2, और 2 के बाद कितना कर देगा 3 कर देगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको, मतलब ये कुल मिलाकर के जब ऑड टर्म है तो 2 की पावर में बढ़ा रहा है, और जब इवन टर्म है तो 3 की पावर में बढ़ा रहा है, और जो भी फाइनल वैल्यू होगी वो रिजल्ट के अंदर स्टोर होगी, और फिर उसको आप बड़े आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। मेरे ख्याल से सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा, और आप चाहें तो अब इसको पाइथन में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पाइथन में करना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको पाइथन में भी सॉल्व करके देख लेते हैं। बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगी यहाँ पर भी, पाइथन में भी। तो पाइथन में भी मैं यहाँ पर, हालांकि एक पावर फंक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लॉजिक लिखिए, लॉजिक ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने एक पावर नाम का फंक्शन लिख दिया, एक्स और एन ले लिया, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आर इक्वल टू 1, लूप चला दिया फॉर आई, यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक की आपने लूप चला दिया, और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट इंटू एक्स हो गया, और जो भी रिजल्ट है आपने उस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब आ जाइए मेन काम पे, n को आपने यहाँ पे इनपुट लिया, ठीक है, और दो वेरिएबल बनाया आपने, एक्सपोनेंट 2 और यहाँ पर आपने बनाया एक्सपोनेंट 3, दोनों की वैल्यू 0 0 आपने कर दिया। उसके बाद आपने लूप चलाई फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, आपने कहा 1 से लेके n+1 तक की लूप चले,
ठीक है। और क्या होगा, मैंने कहा कि अगर i mod 2 नॉट इक्वल टू 0 मतलब अगर ऑड हो तब क्या होगा, एक वेरिएबल r ले लिया आपने और r इज इक्वल टू आपने क्या किया, r इज इक्वल टू आपने कहा कि पावर फंक्शन कॉल कर लिया, आपने कहा कि 2 की पावर एक्सपोनेंट, 2 की पावर एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट 2 और इसके बाद 2 इसमें बढ़ाना होगा तो एक्सपोनेंट 2 प्लस इक्वल्स टू 1, नहीं तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 3 की पावर एक्सपोनेंट 3 और एक्सपोनेंट 3 प्लस इक्वल्स टू 1। और अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप प्रिंट कर सकते हैं किसको, r को, तो r आपका आउटपुट है। ये हो गया आपका किसमें सोल्यूशन, ये हो गया आपका पाइथन में सोल्यूशन। आप इसको रन करा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, i इन रेंज n+1 में क्या दिक्कत है, अच्छा यहाँ पे int इनपुट होगा ना, मैं भी छोटी छोटी गलती करता रहता हूँ, तो लाइव कोड करने की ये सब समस्याएं हैं, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये है आपके सामने भाई साहब आपका आउटपुट और मेरे ख्याल से पाइथन का सोल्यूशन है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फन में प्लेसमेंट की तैयारी करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।